प्राचीन काल की बात है। एक पवित्र नगरी में भगवान विष्णु की एक महान भक्त महर्षि अनिरुद्ध तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उनकी साधना से प्रभावित हो जाते थे। लेकिन उस समय दानवों का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। दानवों के राजा असुरेंद्र ने अपनी शक्ति के अभिमान में देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचार से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। एक दिन असुरेंद्र ने महर्षि अनिरुद्ध की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उसने अपने सेवकों को भेजा ताकि वे महर्षि की साधना में विघ्न डाल सके। जो दानव उनके पास पहुंचे तो महर्षि अनिरुद्ध की तेजस्विता से वो चकित रह गए। उनके तप के प्रकाश से दानव अंधे हो गए और वापस लौट गए। असुरेंद्र को ये बात बुरी लगी और उसने स्वयं महर्षि की सामना करने का निश्चय किया। दानव के राजा महर्षि के सामने जाकर कहा, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। संसार की शक्ति और सामर्थ्य मेरे पास है। तुम जैसे साधु जन केवल निर्बल हैं। अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें अपार संपत्ति और शक्ति दूंगा। महर्षि अनिरुद्ध ने शांत भाव से कहा, दानवेंद्र, तुम्हारे पास शक्ति हो सकती है, लेकिन वह केवल अहंकार पे आधारित है। असली शक्ति तो भक्ति और प्रेम में है। भगवान की भक्ति से कोई बड़ा बल नहीं है। जो उनके शरण में रहता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। असुरेंद्र महर्षि की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने अस्त्र शस्त्र से उन्हें मारने का प्रयास किया। जैसे ही उसने प्रहार करने की कोशिश की, अचानक भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। असुरेंद्र को समझ में आया कि उसकी शक्ति भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। विष्णु भगवान ने असुरेंद्र को कहा, असुरेंद्र, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। शक्ति का सही उपयोग संसार की रक्षा के लिए होती है, न कि विनाश के लिए। अब समय आ गया है, तुम अपनी गलती समझो और पापों का प्रायश्चित करो। असुरेंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कहा कि उसे अपने बाकी जीवन तपस्या में बिताकर आत्मा की शुद्धि करनी होगी। इस प्रकार महर्षि अनिरुद्ध की भक्ति का अहंकार तोड़ा और भगवान की कृपा से फिर से पृथ्वी पर शांति हुई।